हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोनिका। स्वागत है आपके चैनल टैरो वर्ल्ड विद मोनिका में। तो आज की जो रीडिंग होगी वो आपने टाइटल में देख लिया होगा कि आपका जुलाई मंथ कैसा रहने वाला है, और साथ ही साथ आपके इस मंथ में लव और करियर के बेस पे ही ये रीडिंग होने वाली है। और यहाँ पे साईं बाबा आपको क्या संदेश देना चाहते हैं इस मंथ के लिए, और यूनिकॉर्न ब्लेसिंग कार्ड्स भी मैंने आज रखे हैं जो कि ये दिखाएंगे कि आप इस मंथ आपको यूनिकॉर्न क्या कहना चाह रहे हैं, क्या ब्लेसिंग आपको देना चाह रहे हैं। ठीक है, तो देखिए टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो इसलिए मैंने पहले से ही कार्ड्स निकाल के लिए रखे हैं। और चलिए सबसे पहले हम लोग आपके लव रीडिंग को देखते हैं कि इस मंथ आपका लव मंथ पूरा मंथ कैसा रहेगा। तो ये जो 3 कार्ड है आपके लव लाइफ के बारे में है। ओके, तो चलिए पहला जो कार्ड है वो है द डेविल। ओके, देन उसके बाद है द फूल, और उसके बाद है नंबर 7 ऑफ वेंट्स का कार्ड है। तो देखिए यहाँ पे जो है वो है अर्थ साइन, एयर साइन एंड फायर साइन। तो हो सकता है कि आप इन लोगों के साथ जुड़े हुए हो, आप इस रिलेशनशिप में हो, या फिर आप हस्बैंड वाइफ मैरिड कपल हो। तो जो भी है इन लोगों के साथ आप हो सकता है कि आपकी शादी हुई होगी, और नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लिब्रा हो तो ये आपकी रीडिंग है। ओके, चलिए तो देखिए यहाँ पे जो कार्ड्स हैं आपकी लव लाइफ को यही यहाँ मुझे शो कर रहा है कि इस वीक आप बहुत ही ज़्यादा इस मंथ आप बहुत ही ज़्यादा मुझे बिज़ी लग रहे हो, अपने काम में उलझे हुए लग रहे हो। आपको समय नहीं मिल रहा होगा शायद अपने पार्टनर से बात करने का, बहुत ही ज़्यादा काम में उलझे हुए हो। ठीक है, मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि यस, फर्स्ट वीक आपके लिए ऐसा ही रहेगा। बहुत से ज़्यादा बिज़ी रहोगे, आप अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पा रहे होगे, जिसके वजह से भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है आपके लव लाइफ में। लेकिन वो छोटी सी बात होगी इस वजह से क्योंकि आप समय नहीं दे पा रहे हो, आपकी बातें आपके पार्टनर से ढंग से नहीं हो पा रही, या फिर ये भी हो सकता है कि आपका पार्टनर इतना ज़्यादा बिजी है कि वो आपको टाइम नहीं दे पा रहा। अगर आप एक साथ भी रहते हो तो वो कब आते हैं, कब फिर वो ऑफिस निकल जाते हैं, इतना बिजी रहते हैं कि एक घर पे भी रहते हुए भी वो आपको आई थिंक ठीक से बात नहीं हो पाती होगी। अगर आप अनमैरिड कपल है तो भी वहाँ पे यही चीज़ है कि काम में आपका पार्टनर या आप, मुझे दोनों ही लग रहा है ऐसा, बिज़ी हो सकते हो फर्स्ट वीक में। लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बट ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा झगड़ा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप में, आपका और आपके पार्टनर में अंडरस्टैंडिंग इस समय है, आप भी जान रहे हो कि कुछ काम है, इस वजह से ही बिज़ी हो। तो ये लव लाइफ के फर्स्ट वीक में हो सकता है जुलाई मंथ के। ओके, तो ये दूसरी तरफ वही चीज़ है यहाँ पे द फूल का कार्ड, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ बिज़ी हो आप उस चीज़ पे फिर फोकस हटा कर बिज़ी रह के जल्दी से काम ख़त्म करके आप इस चीज़ पे फोकस हो कि नहीं, मुझे अपने पार्टनर को भी टाइम देना है। ठीक है, आप ये भी सोच सकते हो कि नहीं, बहुत हो गया, बहुत काम हो गया, अब मुझे अपने लव लाइफ में भी आगे बढ़ना है। और मुझे यहाँ तक लग रहा है कि आप अपने पार्टनर को कुछ सरप्राइज़ देने वाले हो, या फिर आपको भी कुछ अपने पार्टनर के तरफ से सरप्राइज़ मिलने वाला है। लेकिन इस सरप्राइज़ के चक्कर में कुछ ऐसा मत कर दीजिएगा कि वो सरप्राइज़ आपके लिए भारी पड़ जाए, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आप उन्हें सरप्राइज़ देने जा रहे हो और वो आपसे मिलने आ रहे हो, और फिर यहाँ पे होता है ना कि दोनों तरफ से कॉल लगता है और कॉल बिज़ी बताता है, कनेक्ट ही नहीं हो पाता, बातें नहीं हो पाती। तो ये चीज़ मत करिएगा। ये आई थिंक आपको एक इशारा मैं दे रही हूँ कि आप कुछ चाह रहे हो, ठीक है, लेकिन वो भी चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम हो जाए, बाकी और कुछ नहीं है। बिज़ी होने के साथ साथ आप वहीं दूसरी तरफ ये भी सोच रहे हो कि आप अपने पार्टनर को टाइम देना चाहिए। ओके, ये चीज़ भी द डेविल का कार्ड है यहाँ पे। देखिए लास्ट वीक में मुझे जहाँ तक लग रहा है कि फर्स्ट वीक में जैसे कि बिज़ी हो, सेकेंड और थर्ड वीक में आप अपने पार्टनर के लिए या आपके लिए कुछ सरप्राइजिंग हो सकता है। आपके लव लाइफ के अंदर न्यू चीज़ें आ सकती है, कुछ तो आपके लिए सरप्राइजिंग होगा। हो सकता है कि आपका पार्टनर आपके लिए ऐसा ड्रेस लाए, या फिर ऐसे क्लोथ्स लाए, या फिर मुझे लगता है आपको बुके दे गिफ्ट कर सकते हैं, और या फिर आपको अगर कोई पेट पसंद है तो वो आपको लाकर दे सकते हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसा गिफ्ट आपको ज़रूर मिलेगा जो आपके फेस पे स्माइल आ जाए, ये चीज़ है। ठीक है, और यस, उसके बाद जो लास्ट वीक जो है, इस मंथ के लास्ट वीक में आप उतने ही ज़्यादा क्लोज़ आ जाओगे, उतने ही ज़्यादा पास आ जाओगे
बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग रहेगा आप दोनों को दूसरे के लिए इस मंथ के लास्ट वीक में। और दूसरी तरफ मुझे जो अनमैरिड कपल है उनके लिए भी यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव कार्ड मुझे जो यहाँ पे शो हो रहा है, जो मुझे ये चीज़ कहने के लिए बोल रहा है कि तुम कहो, और वो उन लोगों के लिए जो अनमैरिड कपल है कि देखिए फर्स्ट वीक में हो सकता है कि आप दोनों में कुछ बहस हो, झगड़ा हो किसी बात को लेकर, हो सकता है कि शादी को लेकर ही कुछ बात हो रहा होगा। लेकिन मुझे जहाँ तक ये भी लग रहा है कि आपके पार्टनर अब कुछ ऐसा करेंगे, कुछ तो ऐसा स्टेप लेंगे आपके लिए, आपके लव लाइफ के लिए, अपनी लव लाइफ के लिए, जो कि मुझे जहाँ तक लग रहा है वो मैरिज के लिए हो। यस, तो बहुत लोगों के लिए ये चीज़ भी हो सकता है कि इस मंथ के लास्ट में आपकी शादी तय हो सकती है, और इस वजह से भी हो सकता है कि आप बिज़ी रह सकते हो। और दूसरी बात, पहले शुरुआत में शायद प्रॉब्लम होगा, देन उसके बाद आपके पार्टनर को लगेगा कि नहीं, आप जो जिस बात के लिए आप उससे झगड़े कर रहे हो, आप उस चीज़ को लेकर बहस कर रहे हो, फिर उस बात को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो वो अब वो आपके पार्टनर समझेंगे, या फिर आप एक नया स्टेप लेते हुए दिख रहे हो, ठीक है। लेकिन जो भी आप स्टेप लोगे वो सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं कि आप खाई में गिर जाओगे, लेकिन यस, ये आपका स्टेप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको किस तरह से बात करना चाहिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। लेकिन जो भी हो, एंड में जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होगा। कहीं ना कहीं बहुत लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि अगर आप लव करते हो किसी के साथ तो हो सकता है कि लास्ट मंथ में आप और आपके पार्टनर के बीच में मैरिज प्रपोज़ल हो, लाइक शादी की डेट फिक्स हो, तो इस चीज़ से भी रहकर आप बिज़ी रह सकते हो। तो यहाँ पे दो चीज़ लग रही है, जो मैरिड कपल है उनके लिए, जो अनमैरिड कपल है उनके लिए भी। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा लिब्रा राशि कि आपका मंथ कैसा रहने वाला है। लेकिन अगर मैं शॉर्ट में कहूँ लिब्रा के लिए, तुला राशि के लिए, कि आपका ये जो वीक रहेगा, फर्स्ट वीक, सेकेंड और थर्ड और फोर्थ, जो चारों वीक है, ये मंथ जो है जुलाई का, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाला है। बिज़ी रह सकते हो, बात करने का शायद हो सकता है शुरू में प्रॉब्लम हो, लेकिन वहीं आपके पार्टनर टाइम निकाल कर आपसे बात करेंगे, आपके लिए कुछ करना चाहेंगे, आपको कुछ गिफ्ट दे सकते हैं, कुछ उपहार दे सकते हैं। किसी चीज़ का आप वेट कर रहे थे तो उस चीज़ का आपको वेट ख़त्म होते हुए लास्ट मंथ में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग, रोमांटिक, कुछ भी डेटिंग कर सकते हैं, लाइक नाइट डेटिंग हो सकता है, आपको लॉन्ग ड्राइव में ले जाए या आपसे बहुत सारी बातें करे। वो जो भी लास्ट फर्स्ट वीक में जितना बिजी थे उसकी कमी जो है वो पूरी करना चाहते हैं। अगर बहुत दिन से आप और आपके पार्टनर नहीं मिले हो, ठीक है, बहुत दिन हो गया, इतना दिन हो गया, बातें हो रही थी लेकिन मिल नहीं पा रहे थे, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जुलाई मंथ में आप मिल सकते हो, और ये जो मीटिंग होगी वो बहुत ही यादगार मीटिंग होगी। तो ये चीज़ हो सकता है। ओके, चलिए लिब्रा राशि, तुला राशि के लिए ये हम लोग देखते हैं कि ये मंथ आपके करियर के लिए कैसा रहेगा। ओके, तो चलिए, जो पहला कार्ड आया है वो है द क्रिएटर का। ओके, देन उसके बाद आया है द बर्डन नंबर 6 और स्लोइंग डाउन। ओके, देखिए नंबर 6 बर्डन का कार्ड जो है, जो कि वीनस को दिखाता है, शुक्र को दिखाता है, फाइनेंशियल को दिखाता है, लग्जरियस को दिखाता है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इस वक्त फाइनेंशियली आप बहुत ही ज़्यादा, आप पे बर्डन आ सकता है, आपके करियर में बेसिकली आपको आ सकता है। हो सकता है बहुत लोगों के लिए अपने काम को, अपने जॉब को बचाने के लिए या फिर अपने आप को प्रूव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ सकता है। ठीक है, आपको हो सकता है बहुत ही ज़्यादा आप पे बर्डन आ सके इस मंथ, काम को लेकर बहुत ही ज़्यादा आप पे प्रेशर बन सकता है, बहुत ही ज़्यादा यस प्रेशर है आपके ऊपर, बहुत ही ज़्यादा दबाव हो सकता है, जहां आप काम को लेकर लड़ रहे हो, काम को लेकर आप अपने करियर के लिए लड़ रहे हो इस मंथ, जहाँ तक ऐसा लग सकता है, मुझे यही दिख रहा है। ठीक है, ओके, देखिए उसके बाद है यहाँ पे स्लोइंग डाउन का कार्ड है, जो कि यही दिखा रहा है कि आपका करियर अभी भी जो है वो बहुत ही इस मंथ भी बहुत ही ज़्यादा स्लो रहेगा, ज़्यादा फास्ट नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है कि अभी आप पे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है। ठीक है, और अब और ज़्यादा आप प्रेशर लेना नहीं चाहते अपने करियर पे। कहीं ना कहीं द क्रिएटर का कार्ड यही दिखा रहा है कि अब आपको कहीं ना कहीं ये समझना है, सोच समझ के ये चलना है कि मेरे लिए क्या बेस्ट होगा, उस हिसाब से आपको अपना करियर बना के आगे लेके जाना। हो सकता है कि आपने बहुत कुछ काम किया लेकिन
आपको उस तरह की सफलता नहीं मिली। और जुलाई मंथ में भी कहीं ना कहीं वही चीज़ सेम है जो लास्ट मंथ से होती हुई आ रही। ये मंथ भी आपके लिए उतना ही भारी रह सकता है आपके करियर के लिए, और जो चीज़ें हैं वहीं पे अटकी पड़ी रह सकती है। लाइक मूवमेंट है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्लो मूवमेंट है। और अगर आप सही समय पे सही काम स्टार्ट नहीं करते, लाइक आपके ऊपर जो बर्डन है उसे अगर आप नहीं काम करते हो, तो आपका जो लाइक प्रोग्रेस है, करियर का जो प्रोग्रेस है वो धीरे धीरे डाउन होता जाएगा। तो यहाँ पे जो भी है आपको थोड़ा जो आपके मास्टर है, जो आपके गुरु हैं, या फिर आपको किसी का हो सकता है कोई आपके लाइफ में ऐसा कोई पर्सन तो ज़रूर है जो आपको गाइड कर सके, ठीक है। आप अगर उसकी मदद लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। बिना मदद के यहाँ पे आई थिंक आप आगे नहीं बढ़ सकते। मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐसे इंसानों की सोच रहे हो कि मैं खुद ही आगे बढ़ जाऊँगा, लेकिन अगर जो चीज़ के लिए आप काम स्टार्ट करना चाहते हो, अपने आप उस चीज़ में, उस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो, तो जो उसका मास्टर है, जो उसका क्रिएटर है उस काम का लेकर, उसे आप अपने साथ रखोगे, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आपकी करियर की जो गाड़ी है वो आगे बढ़ेगी, नहीं तो वहीं पे अटक जाएगी। तो ये मंथ जो भी है वो वैसा ही है, बहुत ही ज़्यादा भारी रह सकता है, बहुत ही ज़्यादा बर्डन रह सकता है। चलिए साईं बाबा ओरेकल कार्ड से हम लोग देख लेते हैं कि बाबा आपको इस मंथ क्या संदेश देना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला जो कार्ड है वो है करुणा का। तो यस, पशु पक्षियों के प्रति दया भाव रखिए, उन्हें अन्न दीजिए। तो यहाँ पे आपको ये संदेश दिया जा रहा है साईं बाबा की तरफ से कि जो पशु पक्षी हैं उनके ऊपर सद्भाव रखिए, उनको प्यार कीजिए, और उनको अगर आप अन्न और जल देते हैं तो हो सकता है कि ये देखकर आपका जो सितारे जो अटक पड़े हैं, जो आपका फाइनेंशियली करियर अटक चुका है, उसमें आपको मदद मिल सके और आपको रास्ता मिल सके। क्योंकि अभी आपके करियर में कहीं ना कहीं कोई ऐसा गुरु का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जो आपका मार्गदर्शन करे, ठीक है। ये चीज़ है, क्योंकि आप जिस पहाड़ पे चढ़ रहे हो, अपने करियर पे चढ़ रहे हो सकता है वहाँ से आप गिर भी सकते हो। स्लोइंग डाउन, धीरे धीरे गिर जाओगे और इस तरह गिरोगे कि आप पूरे बिखर जाओ। तो इस समय आपके लिए यही होगा जो आपको अगर गाइड कर सके। आपको ऐसा लगता है कि मुझे कोई ये इंसान सही रास्ता बता सकता है, तो उस इंसान के पास जाइए, उससे गाइड मतलब मार्गदर्शन लीजिए और फिर आगे बढ़िए अपने करियर में, ओके। देन उसके बाद देखिए जो दूसरा कार्ड है वो है ध्यान का कार्ड। ध्यान कीजिए, जप कीजिए और प्रार्थना कीजिए। इस टाइम जो भी है वो यही है कि मेडिटेशन करने के लिए बोल रहा है। और जो ये कार्ड है द क्रिएटर, यहाँ पे भी आप देख सकते हो तो कि ये इंसान किस तरह से ध्यान कर रहा है। हो सकता है कि अगर आपका कोई गुरु नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि कोई मेरा साथ नहीं दे सकता आपके करियर में, तो अगर आप मेडिटेशन करते हो तो आपका क्या होता है, मेडिटेशन करने से आप के जो सवाल का आंसर है वो हमारे पास खुद रहता है। लेकिन हमारे सर पे इतना बोझ है, आपके ऊपर इतना बोझ है कि आप जो आपके पास जो रास्ता है आप उसे देख नहीं पा रहे हो। तो अगर आप ध्यान करोगे, मेडिटेशन करोगे, तो हो सकता है कि वो रास्ता आपका जो करियर अच्छा हो सके, ग्रो कर सके आपका करियर, तो वो आपको सही रास्ता मिल सकेगा। तो इस समय बेसिकली आपको मेडिटेशन करना है, ठीक है, ओके। एंजल्स ब्लेसिंग कार्ड से हम देखते हैं कि ये क्या ब्लेसिंग्स है। तो देखिए यहाँ पे नंबर 32 का कार्ड है, विजडम का कार्ड है। एक्ट विद विजडम एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू, ओके, यस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी गाइडेंस का ही कार्ड आया है कि आपको यूनिकॉर्न ब्लेसिंग देना चाहता है कि आपके साथ है वो, ठीक है। आप जिस रास्ते पे जाना चाहते हो आप जा सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको खुद ही समझना होगा, खुद ही ये ध्यान लगाना होगा कि कौन सा रास्ता आपके लिए सही है। जिस दिन आप ये चीज़ समझ जाओगे, जिस दिन आप क्लियर हो जाओगे, आपको ज़रूर लोगों से रिस्पेक्ट मिलेगा, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत कुछ करना चाहते हो अपने करियर पे, और आपका जो मूड है वो सडनली चेंज होता रहता है हर साल में। मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, ठीक है। और आप लिब्रा तुला राशि हो, तो हमेशा आपकी जो थिंकिंग होती है वो तोलने वाली होती है। जहाँ पे पढ़ना लगता है कि ये चीज़ में मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, आप वहाँ चले जाते हो, और जहाँ लगेगा कम तो फिर वो छोड़ देते हो। तो ये चीज़ मत करो, ठीक है, जिसके वजह से ही आपका जो करियर है बहुत ही ज़्यादा स्लो है, और एक साथ काम करने की वजह से आप पे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है। तो यही चीज़ है, आपको यूनिवर्स गाइड ज़रूर करेगा, बस थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, आपको रास्ता खुद ब खुद दिख जाएगा। तब जाके लोग आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे कि हाँ,
इस इंसान ने अपना करियर किस तरह से अपने बलबूते पे बनाया है। ठीक है, तो ये थी तुला राशि की रीडिंग जो जुलाई मंथ के लिए थी। ठीक है, उनका लव और उनका करियर। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं मोनिका मिलती हूँ आपसे आपके अगले रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।